Good morning, students. Now we discuss the remaining questions of exercise 5.3. Now the question number 11. Yes, if the sum of the first n term of AP is 4n minus n square, what is the first term? What is the sum of the two terms? What is the second term? Similarly, find the third and the 10th and the nth term. Yes, very important. This is simply different क्योंकि इसने सम दे दिया एस एन 4n माइनस एन स्क्र तो सम ऑफ वन फर्स्ट टर्म का क्या हो जाएगा पहले तो वो निकालते हैं 4 इंटू वन माइनस वन दिस इज 4 माइनस वन इक्वल्स टू 3 तो फर्स्ट टर्म सम हो या वो 3 आ जाएगा ठीक है एंड सम ऑफ द सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म तो सम हो या वो टर्म तो वही रहेगी अब सेकेंड टर्म देखिए 4 इंटू टू माइनस टू का होल स्क्वायर 8 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 4 इज इट ओके नाउ द सेकेंड टर्म क्या होगी सेकेंड टर्म ठीक है सेकेंड है ये सेकेंड टर्म हो जाएगी S2 माइनस S1 विच इज 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1 ये ध्यान रहे सेकेंड टर्म इसमें क्लियर कर दो SECOND थोड़ा बढ़िया नहीं लिखा गया था सेकेंड तो जो सम आ गया उसको जैसे D निकालते हैं तो इसमें टर्म उस तरह निकल गई 4 माइनस 1 तो ये हमारे पास सेकेंड टर्म आ गई इज इट ओके तो थर्ड टर्म निकालते हैं इसका थर्ड टर्म भी पूछी उसने 4 इंटू 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर which is 12 minus 3 which is equal to 3 ठीक है तो थर्ड टर्म क्या आ जाएगी थर्ड टर्म S3 माइनस S2 S3 क्या है 3 माइनस सेकेंड है 1 तो 4 सेकेंड टर्म हमारी क्या थी 4 तो ये आ गया हमारे पास माइनस 1 तो थर्ड टर्म निकल गई अब वो कह रहा है फाइंड द टेंथ टर्म यस फाइंड आउट करते हैं यस वी हैव टू फाइंड द टेंथ टर्म कैसे निकलेगी यस टेंथ टर्म निकलेगी बेटा S10 माइनस S9 तो इसमें हमें टेंथ टर्म भी चाहिए नाइन्थ टर्म भी चाहिए तो S9 निकालते हैं क्या है हमारे पास 4n ये है ना 4n माइनस एन स्क्वायर तो यहाँ 4 इंटू 9 माइनस 9 का होल स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारे पास आ गया 36 ये आ गया 81 विच इज माइनस 45 इसी तरह स्टूडेंट्स टेंथ फाइंड आउट करते हैं 4 इंटू 10 माइनस 10 का होल स्क्वायर ये आ गया 40 माइनस 100 विच इज माइनस 60 आ गया तो वी हैव टू फाइंड टेंथ टर्म we have to find 10th term S10 find out S10 क्या है माइनस 60 माइनस क्या है माइनस 45 तो ये क्या गया माइनस 60 प्लस 45 हो जाएगा ये जो है माइनस 15 तो ये हमारे पास 10th टर्म आ गई S10 हमारे पास आ गया माइनस 15 आई थिंक यू अंडरस्टैंड आगे वो कहता है SNth टर्म फाइंड आउट करनी यस SNth टर्म कैसे निकलेगी एनीबडी तो SN माइनस 1 इज इट ओके तो SN क्या दिया ये तो गिवन ही है हमें 4n माइनस n स्क्वायर तो SN माइनस 1 हम खुद निकाल लेंगे 4n माइनस 1 लिख देंगे माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर कर देंगे इज इट ओके इसको सॉल्व कर लीजिए 4n माइनस 4 हो जाएगा ए स्क्वायर इसको माइनस में रखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ठीक है ये 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n हो गया तो ये क्या आ गया माइनस n स्क्वायर 4 और प्लस 6n माइनस 5 ठीक है तो ये हमारे पास SN आ गया ठीक है अब हम निकालते nth टर्म मैंने nth टर्म क्या होगी SN माइनस SN क्या है 4n माइनस n स्क्वायर तो माइनस का निशान सिंबल n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5 कर दिया
4n माइनस एन स्क्र माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एन स्क्र माइनस 6n हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 6 का माइनस 2n आ गया प्लस 5 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा पास, इसको लिखिए प्लस वाले को आगे लीजिए माइनस 2n, तो ये हमारी एस एनथ टर्म आ गई बेटा। ठीक है, आई थिंक यू अंडरस्टैंड, सिंपल है, जैसे वो डी निकालते हैं इस तरह इसका एस एन। यस, 12th क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स। यस, 12th क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, 6 का है डिविजिबल हो, 40 इंटीजर्स निकालना, तो 6 से डिविजिबल क्या है, 6, 12, 18 एंड सो ऑन, ये होगा ना। तो अब कहता है 40th टर्म, तो इसका ए तो हमारे पास 6 आ जाएगा, यस, डी क्या हमारे पास आएगा, डी भी 6 आएगा। ठीक है, तो एस 40 निकालना, सिंपल सी बात है। तो 40/2, 2 इंटू ए प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी 6 आ गया। यस, ये कटिंग होगी, ये 20 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, ये 39 इंटू 6 आ जाएगा, सिंपल 20, 12 प्लस 2, 3, 4, 20 इंटू 2, 4, 6 विच इज 4920, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इज इट ओके? यस, नेक्स्ट है 13th क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये भी सिमिलर इसी तरह का ही है लगभग। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। 8 का क्या है, 8, 16, 24 एंड सो ऑन, अप टू 15 जाना हमने, अप टू 15। ठीक है, तो हमने इसका फाइंड आउट करना है। तो 15 कितना हो जाएगा, 120, 15 8 120, तो ये 120 हो जाएगा। इसका ये 8, 16, 24 सो ऑन 120। ठीक है, इज इट ओके? तो अब इसको हम सिंपली निकाल लेंगे। सम ऑफ 15 टर्म्स ऑफ मल्टीपल ऑफ 8 इज क्या है, 15 टर्म्स है, एस एन निकालना है, तो 15/2 हो जाएगा। तो ए क्या आ जाएगा, 8 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, नहीं, ये इसमें फॉर्मूला दूसरा लगेगा ना, इसमें लगेगा एस एन n/2 a प्लस एल वाला फॉर्मूला, ये वाला लगाएंगे, ये लास्ट टर्म है हमारे पास, तो ये 120 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा 15/2 इंटू 128, तो ये कटिंग हो जाएगी, ये आ गया 64, 15 इंटू 64 करते हैं तो बेटा 960 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यस, नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में ऑड, और 1, 3, 5 ऑड क्या आ जाएगा, लास्ट में 50 इवन है तो 49। सेम वे द सम क्या आ जाएगा, एस एन, एन कितना हो गया हमारे पास, हमें ये, हाँ, द ए पी, दीज आर टर्म्स भी फाइंड आउट करनी पड़े हमें, ए भी इसकी टर्म्स भी बिटवीन द 0 एंड 50, तो ऑड है, 50 है, तो ऑब्वियसली 25 इवन होंगे, 25 ऑड होंगे, तो एन हमारे पास 25 आ जाएगा। ये हमें थोड़ा दिमाग से काम करना है। 25 हमें गिवन नहीं है, हमें खुद लेके आना है। 1 हो गया एंड ये 49 है, क्योंकि देखो ना इवन ऑड होता है 0 और 50 के बीच में, अगर ऑब्वियसली इसका हाफ हो गया इवन 25, तो 25 ही ऑड होंगी। ये थोड़ा सा आपने ध्यान से करना, इंटू 50, ये 25 आ जाएगा हमारे पास, 25 इंटू 25 ये 625 आ जाएगा, 6 20, 14th क्वेश्चन हो गया। यस, 15th क्वेश्चन क्या कहता है, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब specify a penalty for delay of the completion beyond the certain date as follows: rupees 200 for the first day, rupees 250 for the second day, and 300 for the third day, as the penalty for each succeeding day being rupees 50 more than the preceding day. How much money the contractor has to pay as a penalty if he has delayed the work by 30 days? Yes,
तो ए क्या हो गया हमारे पास रुपीज़ 200 रुपये पहले दिन है, ए तो 200 रुपये हो गया, उसके बाद 200 है, अगला दिन नहीं करता तो 250, 250, फिर 300, तो 50-50 इंक्रीज कर रहा है, तो ए तो 200 हो गया, डी हमारे पास 50 हो जाएगा, तो डेज कहता है 30, एन 30 हो जाएगा, बस सिंपल। अब हो गया एस 30/2, 2 इंटू ए 200, n माइनस 1 प्लस 29 हो गया, सीधे लिख दूँ, एंड 50, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये 15 हो जाएगा कटिंग होके, ये हमारे पास 400 हो जाएगा, 29 को 50 से करेंगे तो 450 आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना है आपने। तो 15 इंटू ये ऐड किया तो 1850 हो गया, इसको कैलकुलेट करते हैं तो 27750 हमारा आंसर आ जाएगा। Yes, now we proceed to question number 16 of exercise 5.3. Now the 16th question is, a sum of rupees 700 is to be used to given 7 prizes to the student of cash prizes to the student of the school for the overall academic performance. If each prize is rupees 20 less than its preceding prize, find the value of each prize. Okay, fine. Let the cost of first prize, let the cost of first prize P ZD price, ठीक है। Now the second क्या हो जाएगा, P minus 20, थर्ड वन P minus 40 हो जाएगा, ठीक है ना, सो ऑन 20 लेस होता जा रहा है, तो इसमें फर्स्ट सेकंड है तो इसमें D निकालते हैं, A हमारे पास P आ जाएगा, तो D क्या होगा हमारे पास, यस D हमारे पास -20 आ जाएगा, P minus 20 1 minus 2, यस माइनस P, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास -20 आ गया। तो प्राइजेस कितने हैं 7, तो S7 निकाल लेंगे स्टूडेंट्स, 7/n हमारे पास 7 हो जाएगा, इसका मतलब बाय 2, 2a क्या हमारे पास P प्लस n-1, तो 6 आ जाएगा, D कितना है हमारे पास -20, इक्वल्स टू कितना है Sn 700, Sn हमें 700 दिया हुआ है, विच इज इक्वल टू 700, इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा, विच इज हो गया 2p प्लस माइनस हो जाएगा -120 इक्वल्स टू 700, तो ये देखिए 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 इसके साथ कैंसिल कर दिए, तो 1/2 इसको ये P हो जाएगा, 2 इसके साथ किया, ये 60 रह जाएगा, तो ये 100 रह जाएगा, तो P कितना आ जाएगा 100 प्लस 60, तो ये 160 हो जाएगा। अब सेकंड प्राइस क्या आ गया -20, तो 140 हो जाएगा, उससे 1 करेंगे 120 हो जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, ये 100 हो जाएगा, 1 2 3 4, तो फिर 80 रह जाएगा, फिर 60 रह जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, फिर 40 रह जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया 160 पहला प्राइस हो जाएगा दोबारा, फिर 140 20 माइनस 120 100 80 60 and 40 so on. Is it okay? Nice question. Yes, next question, very interesting question, 17th, वो क्या कहता है, इन ए स्कूल स्टूडेंट थ्रो, 17th क्वेश्चन, मैं इसकी स्टेटमेंट रीड आउट करता हूँ, क्या कहता है, इन ए स्कूल स्टूडेंट थ्रो ऑफ प्लांटिंग ट्रीज in and around the school to reduce air pollution. Okay, it was decided that the number of trees that each section of each class will be planted, okay, will be the same as the class in which they are studying. The section of the class 1 will be plant 1 tree, and section of the class 2 will be plant 2 trees, and so on till the class 12th. Okay, there are the 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? Yes, since there are the 3 sections of the each class, so the number of trees planted by the first, second, third class will be, yes, क्या होगा बेटा, ध्यान से सुनिए,
तो फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास से एक ही ट्री लगाना है, तो उसके सेक्शन कितने हैं 3 है, प्लस ठीक है इसको कॉमा लगाते हैं, सेकंड सेक्शन है उसके भी 3 है, थर्ड क्लास के भी सेक्शन 3 है, एंड सो ऑन 12 क्लास के भी सेक्शन 3 हो गए। तो ये क्या है 3 6 9 अप टू 36, ये एपी बन गया। ये 3 के डिफरेंस। तो एस एन निकालना हमने, एस एन नंबर ऑफ क्लासेस कितनी है, तो सेक्शन आ गए ना, एन हमारे पास 12 हो गया। तो ये क्या है 12/2, फर्स्ट टर्म 3 है, लास्ट टर्म हमारे 36 है, सिंपल। ये 12/2 38 39 सॉरी 39। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 इंटू 39 विच इक्वल 2 3 4 आ जाएगा स्टूडेंट्स। Yes, now the 18th question, students. Look at a spiral is made up of successive semicirculars with center alternative at A and B. तो सेमीसर्कुलर बनाते हैं बेटा A and B, B से करते हैं कि ऐसे, अगर A से करेंगे तो ये ऐसे इस तरह का सर्कल बनता है। एक B से अगर A से लेते हैं तो A से एक ऐसे जाएगा, ठीक है। एक बार सेंटर ए हो जाएगा, एक बार सेंटर बी हो जाएगा। स्टार्टिंग विद द सेंटर ए ऑफ रेडियाई 0.51 1.52 and shown in the figure. What is the total length of the spiral made up of the 13 consecutive circles, semicircles? तो the length of the semicircle is pi r, length of semicircle पाई आर हो गया ना, इज इट ओके। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, तो पाई हो गया, पाई आर इसमें क्या आता है, आर इसमें आता है 0.5, फिर क्या आता है 1, फिर 1.5, फिर 2, सो ऑन अप टू 13 टर्म्स जाता है, ठीक है ना। पाई को हमने कॉमन रख दिया, तो ये क्या हो गया हमारे पास, अगर हम हाँ तो ये देखिए पाई, ये फर्स्ट टर्म होगी, ये अप टू 13 टर्म, पाई को हम 22/7 लिख देते हैं। तो इसमें क्या हो गया, ये ए हो जाएगा, इसका सम निकाल लेना इस इतनी टर्म का, तो एस एन क्या हो जाएगा, इसका एस 13 हो जाएगा। एस 13 क्या हो जाएगा, ये बाहर हमने पाई निकाल दिया, विच इज क्या हो जाएगा 13/2, ओके। 2a क्या आ गया 0.5 हो जाएगा, प्लस 2a प्लस n-1, n क्या हमारा 13 - 1 इंटू डी 0.5 हो गया, तो 0.5 हम यहाँ लिख देंगे, सिंपल सी बात है। तो ये आएगा 22/7 इंटू 30, ऐसे तो मैंने ऐसे लिखा था ना, तो 13/2, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया 10, तो 1 आ गया, ये तो 1 रह गया, प्लस ये 12 हो गया, 12 इंटू 5/10 हो जाएगा, ये 5/2, 2 का 6 हो गया, सिंपल सी बात है। 22/7 इंटू 13/2 इंटू 7 हो गया, तो 7 से चला गया, ये 11 इंटू 13 करेंगे, तो ये हमारे पास 143 आ जाएगा स्टूडेंट्स। 18th क्वेश्चन सिंपल। यस 19th क्वेश्चन, ये अंडरस्टैंडिंग वाले हैं तो सिंपल ही हैं, पर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। 200 logs are sacked in a falling manners. There's a 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the next row, and so on. In how many rows are the 200 logs placed, and how many logs are in the top? कहते हैं लकड़ियों के गट्ठर, जैसे लकड़ियाँ आ गई ऐसे, ये अगली लकड़ी आ गई ऐसी, इस तरह लकड़ियाँ के गट्ठर, इसके ऊपर लकड़ियाँ हैं, इसके ऊपर लकड़ियाँ, ऐसे लकड़ी की फिगर अच्छी बनी हुई है, तो ये लकड़ियाँ पड़ी हैं, पहले उसके ऊपर लकड़ियाँ, फिर उसके ऊपर लकड़ियाँ, ऐसे। तो ऊपर वाले में वो कहता है 20 से शुरू करते हैं, फिर 19 आ जाती है, लास्ट में 20 पड़ी हैं, फिर वो कहता है अगले में 19, फिर 18 एंड सो ऑन, ठीक है। तो 200 हमारे पास लॉग्स हैं, तो ऑब्वियसली ए क्या आ जाएगा 20, ठीक है ना। तो उसके बाद 19 आ गया, इस तरह 20 19 18 एंड सो ऑन, ये बात हो गई। तो हमारे पास ए आ गया 20 एंड डी क्या आ जाएगा 19 - 20, ठीक है ना, 19 - 1 आ जाएगा हमारे पास,
तो एस एन हमें 200 है, तो एस एन है हमारे पास है 200, तो इसको निकाल देंगे n/2, n हमारे पास 2 इंटू 20 प्लस n-1 इंटू -1 इक्वल्स टू 200। तो ये इधर आ गया 400 बन गया n इंटू ये आ गया 40, ये -n हो जाएगा, ये +n हो जाएगा, ठीक है। तो इधर आ गया 400 हो गया हमारे पास, तो ये n² बन जाएगा, -41n हो जाएगा, प्लस 400 हो जाएगा इक्वल्स टू 0 ऑब्वियसली, ठीक है। तो n-16 कर देते हैं, सीधे ही मैं लिख देता हूँ n-25 कर देते हैं इक्वल टू 0। तो n हमारे पास 16 आ जाएगा, n 25। अब देखो 25 कैसे, वो 20 से शुरू हो रहा है, ठीक है, 20, 19, 18, ठीक है ना। तो n हमारे पास, तो 25 उससे ज़्यादा कैसे हो सकता है, 20 तो है, तो 25 इज़ नॉट वैलिड। तो n हमारे पास 16 आ गया, इज इट ओके। n आ गया तो हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। a16 निकालेंगे, a16 क्या होता है यहाँ पे, यस a प्लस 15d, ठीक ना। a हमारे पास 20 है प्लस 15d हमारे पास -1 है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा। 16th पे वो 5 हमारे पास नंबर ऑफ द लॉग्स इन द 16th रो इज 5 हो जाएगा, इज इट ओके। इस लास्ट क्वेश्चन 20th, ये अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है पोटैटो रेस के ऊपर, थोड़ा ध्यान से। इन ए पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। एक बकेट बना दी बेटा उसने, ये मैं बना देता हूँ एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, इस तरह मैं लगा देता हूँ, ठीक है। एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज़ 5, ये 5 मीटर हो गया, 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड द अदर पोटैटो इज प्लेस्ड एट 3 centimeter apart in the straight line, then are the 10th potato is the same line. रुको, in a potato race a bucket is placed at the straight point which is starting point which is the 5 meter from the first potato, 5 मीटर हमने बना दी, ठीक है, potato, and the other potato are placed at 3 meter apart in straight line, ये भी लिख दिया हमने, ठीक है। then there are the 10 potatoes, इस तरह 10 potatoes हैं, लास्ट तक चलते हैं जी, ठीक है। 10 पोटैटोज इन द लाइन। ए कंपटीटर स्टार्टेड फ्रॉम द बकेट, बकेट से शुरू होती है, पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, उठाती है, रन टू द बकेट, पहले ऊपर आई फिर भाग के वो उठने गई, फिर आगे आई 3 आई, देखो पहले में 5 फिर वापस गई, 5 इंटू 2 हो जाएगा, फिर अगले में क्या 5 प्लस 3 8, फिर वापस गई, तो 8 इंटू 2 हो जाएगा, इससे सो ऑन हो जाएगा, ठीक है। वही कह रहा है, ए कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन बैक विद इट, ड्रॉप इन द bucket, run back to pick up the next potato, run to the bucket to drop it, and she continue in the same way and until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance competitor has to run? Pick up the first potato, second potato and the third potato, fourth potato. The distance between is क्या आ गया 2 into 5, देखो ना, पोटैटो उठाया फिर वापस देने गई, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। सेकंड में 2 इंटू क्या आ जाएगा 5 प्लस 3 हो जाएगा, अगले 2 इंटू 5 प्लस 3 प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है ना। 3 आगे 3 मिनट है, ऐसे 3 3 10 तक है, तो सो ऑन होता रहेगा। इसमें क्या गया, पहला 10 हो जाएगा, 5 3 8, ये 16 हो जाएगा, ये 5 8 3 11 22 हो जाएगा, इस तरह 28 एंड सो ऑन हो गया ये हमारे पास। तो ये सिंपल हो गया। ए हमारे पास 10 आ गया बेटा, तो डी क्या आ गया 16 माइनस 10 विच इज 6 आ गया। तो S10 फाइंड आउट हमने करनी है, तो 10 टर्म्स ये है, S10 है तो 2/2 इंटू 2 इंटू ए 10 हो गया, प्लस 10 माइनस 1 हो गया, इंटू 6 हो गया, तो ये 5 ये कट गया, 5 आ गया, ये हमारे पास 20 आ गया, ये हमारे पास 9 9 9 54 54 आ गया, तो 5 इंटू 74, तो ये हमारे पास 370 आ गया। लास्ट 3 2 क्वेश्चन थोड़े अंडरस्टैंडिंग वाले हैं, हो जाते हैं, इसको 2-3 बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा तब होगा। अब नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज की ऑप्शनल, वी डू इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। थैंक यू बेटा।